मैम, इस लड़की ने आपके पर्स में से पैसे निकाले और अपनी फ्रेंड को दे दिए, मैंने अभी देखा। अरे पर मैं तो पैसे लेकर ही नहीं आई, तो ये कहाँ से निकालेगी? सुन लिया तुमने? जब वो घर से पैसे लेकर ही नहीं आई तो हम चोरी क्या करेंगे? और तुझे क्या लगता है हम शक्ल से चोर लग रहे हैं? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि आप शक्ल से चोर लग रहे हो, हाँ पढ़े लिखे लग रहे हो, लेकिन आपके काम तो चोरों वाले हैं ना। और आप बोल क्यों नहीं देते? आपने पैसे निकाले थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप एक बार चेक कीजिए अपने पर्स में। अरे बेटा, मैंने कहा ना मैं पैसे लेकर नहीं आई, तो भला ये क्यों निकालेगी मेरे पैसे? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? जब उन्होंने बोल दिया कि वो पैसे लेकर ही नहीं आई थी तो क्यों ड्रामा कर रही हो यहाँ पर? रिद्धि, तू रिलैक्स करना। और वैसे भी पहनावा तो देख बहन जी का, इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने आई है, वो भी ऐसे कपड़े पहन के। इसकी औकात नहीं है जो ये हमसे बात भी करे। हम अपने इंटरव्यू पे ध्यान दे देना, क्यों इससे बात करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं? सही कह रहा तू, इसकी ना औकात भी नहीं हमसे बात करने की। पता नहीं इसकी हिम्मत कैसे होगी हम पे इतना एलिगेशन लगाने की। तो एक बात बता, शक्ल तो तेरी चोरों वाली लग रही है और तेरे को तमीज नहीं है? इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने आते हैं ना तो फॉर्मल कपड़े पहन के आते हैं, जैसे हमने पहने हुए हैं। ज्ञान दे रही यहाँ पे खड़े होके। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग यहाँ पे आए। बस कुछ ही देर में इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। ओके, सुनो बेटा, वो वॉशरूम किधर है आप मुझे बता देते? ये पीछे से राइट। थैंक यू। देखिए, आपको ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने अपनी आंखों से देखा था, आपने उनके पर्स में से पैसे निकाले। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, अगर हमने पैसे चुराए भी हैं तो तुझे इतनी क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो अपने इंटरव्यू पे ध्यान क्यों नहीं दे सकती? और हाँ, चुराए हमने पैसे, बिल्कुल ठीक कहा तूने। क्या कर लेगी तू? हाँ, पैसे चुराते हुए ना तूने हमें देखा है और किसी ने भी नहीं। वो बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ, मैं यहाँ पहले खड़ी थी। क्यों आंटी जी, आपका इस जगह पे नाम लिखा है कि आप कहीं जाओगे और दोबारा यहीं आके खड़े हो जाओगे? आप चले गए, मैं आगे आ गई, क्या हो गया इसमें? अरे पर ये तो गलत है ना, क्योंकि आपसे पहले तो मैं आ गई थी। देखिए आंटी जी, आपका ऑफिस नहीं है, यहाँ पे कोई भी खड़ा हो सकता है, समझ आई? और अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी तो आपको जाना नहीं चाहिए था। वैसे एक फ्री की एडवाइस दूं, जाके ना घर पर रेस्ट करो। ये बैसाखी लेके आप ये मत सोचो आपको जॉब मिल जाएगी। और अगर फिर भी इंटरव्यू देना है ना तो पीछे जाके लाइन में खड़े हो। बड़ी ठीक है बेटा, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। सुनिए मैम, आप यहाँ खड़ी हो जाइए। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे लगता है मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इससे अच्छा तो मैं अपने घर चली जाती हूँ। मैम, आप इनकी बातें सुन के डिमोटिवेट क्यों हो रही हैं? इंसान की जैसी सोच होती है ना, वो वैसी ही बात करता है। और शायद इनको पता नहीं है कि RPWD एक्ट 2016 के तहत हम किसी विकलांग से इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते। जितने अधिकार इनको है ना इस देश में रहने के, उतने आपको भी हैं। और ये भी एक कंडीशन है, और इसके अकॉर्डिंग 3% रिजर्वेशन मिलती है आपको कंपनी में। तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ खड़े होकर अपना इंटरव्यू दे सकती हैं। तो प्लीज मैम। थैंक यू बेटा। आराम से। सो गाइज, आप सभी अपनी फाइल सबमिट कर दीजिए मुझे, और यहाँ पे सोफे पे इंतजार कीजिए। वैसे इसको क्या लग रहा है? इसने इस लंगड़ी की मदद करके बहुत अच्छा काम किया। अभी देख इसके कैसे मजे लेते। ओ सुन, तुझे क्या लग रहा है तूने इसकी मदद करके बहुत महान काम किया है? हाँ, जैसे ये बाहर जाएगी ना वैसे तुझे यहाँ से बहुत धक्के मार के निकालेगा। आप मुझे एक बात बताइए, ये कंपनी आपकी है? नहीं ना, ये कंपनी बॉस की है। तो वही डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन रहेगा और कौन नहीं। और वैसे भी अभी इंटरव्यू हुआ नहीं है, तो जब इंटरव्यू हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगी, तब आप मुझसे बात कीजिएगा। तो अभी बेफिजूल में बात करना बेकार है आपके लिए। तो प्लीज अपने काम पर ध्यान दें, तो वही सही रहेगा आपके लिए। वो तो हमें भी पता है तू यहाँ पे इंटरव्यू देने आई है, पर तुझे अकल नहीं है ना कि इंटरव्यू में पहन के क्या आते हैं। अरे थोड़ा तो ये देख लेती कि इतनी बड़ी कंपनी है ये, अपनी रेपुटेशन का ख्याल है या नहीं है?
मैम पहले आपको अंदर बुलाया है। टेंशन मत ले, बॉस उसको अंदर बुला के पूछेंगे कि तुझे कंपनी के अंदर किसने आने दिया और भगा देंगे यहाँ से। सही कह रहा है, जितनी तेजी में अंदर गई है ना उतनी तेजी में बाहर आएगी। सो गाइस, आप तीनों को एक साथ अंदर बुलाया है। ओके निखिल, ये तो वही लंगड़ी है ना जो बाहर हमारे साथ इंटरव्यू की लाइन में खड़ी थी। ये यहाँ क्या कर रही है? रिद्धि तो क्या बोल रही है, होश में तो है। अगर ये बॉस की चेयर पे बैठी है तो इसका मतलब इस कंपनी की बॉस यही है। तू इनसे तमीज से बात कर। सही पहचाना, मैं ही यहाँ की बॉस हूँ। और बाहर तुमने मेरे साथ जो भी बदतमीजी की है वो कर ली, लेकिन ये मेरा ऑफिस है और अगर यहाँ बदतमीजी की ना तो तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगी, समझे तुम लोग? और तुम ये सोच रहे होगे कि बाहर मैंने वो सब क्यों किया। मैं बताती हूँ, वो सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं आप तीनों का इंटरव्यू ले रही थी। मुझे देखना था कि आप लोगों के अंदर इंसानियत है या नहीं है, आप किसी के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। लेकिन आपने क्या किया मेरे साथ? आप दोनों ने मेरी इंसल्ट की, यहाँ तक कि मेरी लाचारी का मजाक बनाया। क्या आप दूसरों के साथ भी इसी तरह का बिहेव करते हैं? आप मुझे ये बताइए, आपके घर वालों ने कभी ये नहीं सिखाया कि अगर कोई आपसे बड़ा है या फिर कोई डिसेबल है तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये तो सब भगवान के हाथ में होता है। लेकिन नहीं, आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। और ये सब देखने के बाद मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आप यहाँ कोई काम करने के लायक भी हैं, इसलिए आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। देखिए मैम, मैं मानती हूँ हम दोनों से गलती हुई है, हम दोनों ने आपके साथ बदतमीजी की, पर आप एक चांस तो दे सकती हैं हमें। चांस? अरे बिल्कुल नहीं। इतनी इंसल्ट सहने के बाद और तुम्हारा बिहेवियर देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ काम भी करने के लायक हो। मेरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उन लोगों के अंदर इंसानियत है। वो दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ना कि आप दोनों की तरह उनका मजाक बनाते हैं। और आप लोग यहाँ काम बिल्कुल नहीं कर सकते। जाइए यहाँ से। एक मिनट, शायद तुम दोनों कुछ भूल रहे हो। तुमने मेरे पर्स में से वो पैसे निकाले थे तो उन्हें टेबल पे रख के जाओ, क्योंकि हमारी कंपनी फ्री में कुछ भी नहीं बांटती। और हाँ, अगली बार से ये याद रखना, किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाओ तो इंसान के अंदर इंसानियत का होना बहुत जरूरी है। इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो ये बात हमेशा याद रखना, नहीं तो कहीं भी काम नहीं मिलेगा, समझे? अब जाओ यहां से। शिखा, प्लीज सिट। थैंक यू। शिखा, कॉन्ग्रेचुलेशन। किस लिए? ये इसलिए कि तुम्हारा इंटरव्यू हो चुका है और तुम कल से कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। थैंक यू सो मच। देखो शिखा, तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। तुमने उन लोगों की कितनी बातें सुनी, मेरे लिए स्टैंड लिया, यहाँ तक कि मुझे मोटिवेट भी किया। नहीं तो हर कोई किसी की हेल्प नहीं करता, सब लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं और अपने लिए इंसान को खुद ही आवाज़ उठानी पड़ती है। पर तुम सबसे अलग हो और मुझे अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के अंदर यही सब चाहिए। तो तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। जी मैम, एंड थैंक यू सो मच। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि इंसान के अंदर इंसानियत का होना बहुत ज़रूरी है। इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के चक्कर में आकर वो अपना नुकसान कर बैठता है। इसलिए आप ये सब याद रखना और हो सके
तो दूसरों की मदद जरूर करिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।